तो अगेन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग ये सेकंड न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अभी आप लोगों से ये बनना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन निकालने का आप लोग ट्राई करो। तो अगेन दिस इज़ 8 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है या इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा। इसके बाद में एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हम लोग लेंगे और ये टॉपिक को एंड करने का कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को रट्टा करना है, इसको याद रखना है। सालों अगर आप लोगों को रात को भी उठाया नींद में से तो ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ये 8 मार्क्स दिलवाएगा आप लोगों को, है ना। हाथ के ऊपर पैर के ऊपर लेके जाना है या दिमाग में लेके जाना है, ये अब आप लोग डिसाइड करोगे। तो स्टेप वाइज इस चीज़ का इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो स्टेप नंबर 1 क्या है हम लोगों के पास में, एस आई माइनस ए का वैल्यू निकालो। तो S0 माइनस ए कितना दिया है, -1 1 0 -2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू S + 1 -1 0 S + 2 ये आएगा। फिर स्टेप नंबर 2 इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल दें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए आप लोगों ने पूरा लिखते चलना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देन डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, S + 1 यहाँ पे एज इट इज़ है, -1 एज इट इज़ 0 S + 2 ये एज इट इज़। तो देन S + 1 S + 2 ये आएगा इसका डिटर्मिनेंट। 0 मल्टीप्लाइड विथ -1 एज इट इज़ रह जाएगा। देन स्टेप नंबर 3 हम लोगों के पास में क्या रहना चाहिए, एडजॉइंट निकालना है हम लोगों को। एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए विल बी इक्वल्स टू S + 1 -1 0 S + 2। ये कुछ इस तरह से मैट्रिक्स था हम लोगों के पास में। तो एडजॉइंट के लिए ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट है दैट विल गोइंग टू बी इंटरचेंज, ये इंटरचेंज होने वाले हैं। और ये जो इस तरह से ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका क्या होने वाला है, साइन चेंज होने वाला है। तो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, S + 2 S + 1 यहाँ पे 1 और ये 0। सो दिस इज़ नथिंग बट यूअर स्टेप नंबर 3 एडजॉइंट निकाला हम लोगों ने। इसके बाद में आएगा हम लोगों का स्टेप नंबर 4। उसमें क्या निकालोगे आप लोग, एस आई माइनस ए का इन्वर्स आप लोग यहाँ पे निकालोगे। तो वो किस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। एस आई माइनस ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए, कुछ इस तरह से वो रहता है। तो ये आना चाहिए हम लोगों के पास में S + 2 देन 1 0 S + 1 ये एडजॉइंट हम लोगों ने निकाला। और डिटर्मिनेंट क्या है, S + 1 S + 2 ये डिटर्मिनेंट हम लोगों के पास में। इसको इसके साथ में डिवाइड मार दो यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचना चाहिए 1/S + 1, यहाँ पे बचना चाहिए 1/S + 1 एंड देन S + 2 यहाँ पे बचना चाहिए 0 और यहाँ पे बचना चाहिए 1/S + 2। तो ये आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा स्टेप। देन लास्ट वाला स्टेप नंबर 5 क्या करना है हम लोगों को, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स φ(t) विल बी इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स। सो ये आना चाहिए लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/S + 1 1/S + 1 S + 2 यहाँ पे 0 1/S + 2। अब आप लोग बोलोगे, है ना, कुछ लोग अभी इसमें हथियार डाल लेंगे यहाँ पे। तो इसका लैप्लास इनवर्स तो आप लोग झटके में निकाल सकते हो, इसका लैप्लास इनवर्स भी आप लोग निकाल सकते हो। इसका लैप्लास इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब इसका लैप्लास इनवर्स क्या आना चाहिए, फिर e⁻⁻t आना चाहिए। इसका लैप्लास इनवर्स क्या आना चाहिए,
e⁻⁻2t आना चाहिए। अब इसका लैप्लास इन्वर्स आप लोगों को बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला टर्म मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1/s+1 s+2, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसका लैप्लास इन्वर्स फर्स्ट आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर वॉट एवर द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग वो आपको यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लो 1/s+1 प्लस b s+2, तो आप लोगों को ये क्या मिलेगा, 1 विल बी इक्वल्स टू a s+2 प्लस b s+1, कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर लेट s इक्वल्स टू -1 ले लो यहाँ पे, तो a का वैल्यू कितना आएगा, 1 आना चाहिए। फिर लेट s इक्वल्स टू -2 अगर आप लोग लोगे तो b विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, -1 हम लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए। देन हेंस 1/s+1 s+2 विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/s+1 -1/s+2। इसका इन्वर्स लैप्लास अगर आप लोग लिए, इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगों ने लिया तो ये आएगा e⁻−t माइनस e⁻−2t। तो ये वाली टर्म अगर वहाँ पे पुट अप कर दोगे तो जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू e⁻−t देन e⁻−t माइनस e⁻−2t 0 e⁻−2t। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो ये जो था हम लोगों का, ये क्या है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का क्या है, ये वैल्यू है। जिन जिन लोगों ने खुद से सॉल्व किया होगा उन लोगों ने आंसर चेक करना, यही हम लोगों को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक किया कैलकुलेशन में वो आप लोग चेक करो। तो ये भी आप लोगों का 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा यूनिवर्सिटी में। थैंक यू।